जय श्री राम। हमारा आज का वीडियो है वृषभ राशि के जातकों के लिए कि वर्ष 2025 के अंदर शनि देव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन के दौरान पूरे 2025 के अंदर शनि कब राशि परिवर्तन करेंगे, कब वक्री होंगे, कब अस्त होंगे, किन नक्षत्रों में चलेंगे और उन नक्षत्रों में चलने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, यह सब कुछ यानी 2025 का संपूर्ण गोचर शनि का वृषभ राशि के जातकों के लिए, या कह सकते हैं कि वृषभ लगन के जातक भी इसको देख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद है जिनकी वृषभ राशि है या वृषभ लगन है, या उनको जीवन में वृषभ राशि या वृषभ लगन होते हुए शनि से संबंधित महादशा या अंतरदशा चल रही है। इस वीडियो में हम आपके साथ क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं कि शनि कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे मैंने इसमें दिखाया है कि 29 मार्च 2025 को शनि मीन में प्रवेश करेंगे, अस्त होंगे, वक्री होंगे, कब आपके जीवन में क्या स्थितियां शुरू होने वाली हैं और कब नक्षत्र परिवर्तन है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ लेकर चलेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही लॉजिकली होने वाला है और बहुत ध्यान से समझिए, कोई भी स्टेप आपसे छूट ना जाए, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं और ये शनि हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर पूरा अधिकार रखते हैं। हम नौकरी कर रहे हैं या हम व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी हम जीवन में कर्म करते हैं उस पर शनिदेव का अधिकार है। तो आइए देखते हैं कि इस बार शनिदेव आपको किस प्रकार का आधिकारिक स्थितियों को देते हैं और आपको कहाँ तक ले जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने देखिएगा जो कंडीशन बन रही है कि आपकी जो राशि है वो वृषभ राशि है। अब वृषभ राशि में चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। और अभी देखें तो 29 मार्च 2025 तक शनि देव राशि से दशम में ही चल रहे हैं और 10वें घर में जब तक शनि चलेंगे ये आपके कर्मों का भाव है। बहुत बार देखा जाता है कि ग्रह जब अपने भाव में आता है तो वो उस भाव को मजबूत करने की कोशिश करता है। भाव की मजबूती उस भाव से संबंधित स्थितियों को पता लगती है कि भाई शनि अगर दशम भाव में आए तो ये कर्म कराने आए। तो बहुत बार व्यक्ति कर्म ज़्यादा करता है, लाभ उसको उतना नहीं मिलता। दूसरी भाषा में समझें तो ये ग्रह आपकी भूमिका बनाने के लिए आया। ये ग्रह आपके 10वें घर के अंदर रहा, वक्री भी हुआ, मार्गी भी हुआ, अस्त भी हुआ, आगे भी गया, पीछे भी गया, यानी इसने कार्य क्षेत्र के अंदर संभाले तो रखी स्थितियां, लेकिन उसके अंदर उतार चढ़ाव भी दिए। तो 29 लगभग 25 मार्च के आसपास शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा तो शनि आपकी राशि से दशम भाव से निकलकर पहुंच जाएंगे एकादश भाव के अंदर। अब यहां से कंडीशंस को समझने की जरूरत है। देखिए 29 मार्च 2025 में शनि का राशि परिवर्तन है। कहीं 25 बोल रहे हैं, कहीं 29 बोल रहे हैं, फिर भी आप 29 मान लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो अब शनि आपकी राशि से 11th हाउस में पहुंच जाएंगे। इसमें पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा मुझे क्या लगती है, जैसा कि आपकी राशि है वृषभ, और वृषभ राशि में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका चंद्रमा भी यहाँ उच्च का माना जाता है और ये वृषभ राशि जो है ये एक स्थिर राशि भी है। यानी ऐसे व्यक्तियों के अंदर पेशेंस बहुत होता है, धैर्य होता है, क्योंकि वृषभ का मतलब होता है बैल, लगातार मेहनत करके आगे बढ़ना, शांत रहना, गंभीर रहना, परिस्थितियों को समझना, ऐसे प्लैनेट्स के अंदर देखा जाता है, ऐसी राशि वालों के स्वभाव में देखा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा सकारात्मकता, और जो व्यक्ति ऐसी स्थितियों में होता है तो उसके अंदर परिस्थिति को जीतने की क्षमताएं होती हैं। अब आप देखिएगा शनि आपकी राशि से 11th हाउस में आ गए, तो यहाँ सबसे पहला फल है राशि से 11वें घर में जाना शनि का। 11वां घर किसका है? लाभ का। जो भी प्लेनेट वहाँ जाता है उसकी वृद्धि होती है, क्योंकि 11वां घर लाभ और वृद्धि का है। यानी शनि पहुँच गए 11वें घर के अंदर, ये लाभ का भाव है, यानी प्लेनेट लाभ देने के लिए तैयार है। अभी तक इस प्लेनेट ने क्या कराया था? कर्म बहुत कराया था, क्योंकि इससे पहले ये कहाँ था? आपके 10th हाउस में था। यानी कुछ ना कुछ योजनाएं, कुछ ना कुछ स्थितियां, कर्म इसने ऐसे कराए पिछले समय में, जिसका अब आने वाले समय में भुगतान है। क्यों? क्योंकि 10वें घर से दूसरा होता है 11वां, कि हमने जो कर्म करा है हमें कर्म का धन मिलता है 11वें घर के अंदर। वो लगन से 11वां है, इसलिए मेरे द्वारा किए गए श्रम का लाभ है।
लेकिन कर्म का धन 11वें घर के अंदर है और वहाँ पर पहुँच गए शनि। तो सबसे पहली बात, कोई भी प्लेनेट अगर वहाँ जाता है तो उसकी वृद्धि होती है। वृद्धि किसकी हो रही है? शनि की वृद्धि हो रही है। आपके कर्मों की वृद्धि होगी। आने वाले समय में आपके जो कर्म होंगे वो बढ़ेंगे, या आप अपने कर्मों की वजह से बढ़ेंगे कि जी मैंने पिछले समय में जो कर्म किए वो मेरे अब काम आ रहे हैं, अब मुझे जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। शनि कौन है? प्रोफेशनल लाइफ के कारक है। तो जब प्रोफेशनल लाइफ का कारक ग्रह यहाँ बैठेगा तो क्या होगा? प्रोफेशनल लाइफ में वृद्धि करेगा। अब आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ये शनि की स्थिति आपके जीवन में आपके स्टेटस को बढ़ाने के लिए आई है कि शनि जो आपकी राशि के परम मित्र हैं, शनि जो आपके लिए योग कारक हैं, और कहते हैं मेलेफिक्स प्लैनेट्स इन मेलेफिक्स हाउस। कहा जाता है कि भाई तीसरे घर, छठे घर और 11वें घर में मेलेफिक्स प्लैनेट का ट्रांजिट हो तो शुभ है। ऐसा शनि इच्छाओं का दमन करता है और आपको कार्य के फोकस की तरफ लगाता है, यानी आप इस दौरान फालतू फंड की चीज़ों से दूर रहेंगे। अब ये जो शनि है ये यहाँ गुरु की राशि में, ये चीज़ आपको समझने वाली है कि गुरु की राशि क्या होती है? गुरु है आध्यात्म के कारक। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि शनि आपका 9th लॉर्ड होकर यहाँ है, तो ऐसी स्थितियों में आध्यात्मिक स्थितियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि वो है जल तत्व की राशि, वहाँ भाग्य के स्वामी बैठे। इसको दोनों तरीके से देखिए, ये स्थिति धर्म और धार्मिक यात्राएं, आध्यात्म, पूजा पाठ, योगा, प्राणायाम की तरफ झुकाव देगी, आपको सात्विक बनाएगी। वहीं 9वें घर का मालिक 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो क्या हुआ? मेरा भाग्य लाभ से जुड़ गया। मैं जो प्रयास करूंगा मेरा भाग्य भी मेरा साथ देगा और मुझे लाभ भी मिलेगा। क्योंकि शनि कर्म कारक है, इसलिए मेरी प्रोफेशनल लाइफ में गेन होना दिखाई देता है, मेरे कर्म बढ़ते दिखाई देते हैं, मेरा कार्य क्षेत्र बढ़ता दिखाई देता है, क्योंकि 10th लॉर्ड शनि भी सेकंड इसमें बैठ गए 11th में। यानी 2 अच्छे घरों का मालिक शनि एक अच्छे भाव में बैठता है, तो हम क्या कहेंगे? ये योग कारक शनि भाग्य, कर्म और धन तीनों से सम्मिलित है। तो क्या कहेंगे भाई, 2.5 साल तक ये जो प्लेनेट यहाँ नॉर्मली आया है तो आपको बेहतरी देगा, क्योंकि वो पोजीशन वाइज ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा और समझते हैं कि भाई नवम से वो ग्रह तीसरे में बैठा है, तो बहुत बार क्या है, मुझे भाग्य बनाने के लिए यात्राएं करनी पड़ेंगी। वहीं कर्म का मालिक अपने से दूसरे बैठा है, मेरे द्वारा किया गया कर्म धन के रूप में बदलाव हो जाएगा। ये स्थिति कोई 7.5 या कोई ढैया आपके ऊपर नहीं लाती है। यानी शनि प्लेसमेंट वाइज शुभ हैं, शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ शुभ हैं, जहाँ के मालिक होके बैठे हैं वहाँ पर शुभ हैं। अब अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि शनि जब मीन राशि में पहुँचेंगे तो लगभग उसके 2 महीने बाद गुरु का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि शनि गुरु की राशि में, और गुरु कहाँ पहुँच जाएंगे? आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। यानी गुरु की राशि में है शनि 11th में और गुरु पहुँचे दूसरे घर के अंदर। यानी ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये एक तरीके से धन से संबंध बना है। शनि और गुरु दोनों ने धन भावों से संबंध बनाया। ये एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेहतर स्थिति आपके लिए ये बेहतर रूप में हमें दिखाई दी है। अब अगर हम देखें शनि की दृष्टियां हैं, सबसे पहले शनि की दृष्टि आती है आपके लगन के ऊपर या राशि के ऊपर, और शनि की तीसरी दृष्टि के लिए कहा जाता है ये श्रापित दृष्टि है। ये जिस भाव पे पड़ती है उस भाव में संघर्ष पैदा करती है। संघर्ष कहाँ पैदा हो रहा है? आपकी राशि या लगन में। यानी आप ऐसा प्लेनेट आपको शांति से नहीं बैठने देगा, ये आपसे खूब एफर्ट्स कराएगा, क्योंकि शनि श्रम के कारक है। तो हम क्या कहेंगे? शनि की राशि पर दृष्टि व्यक्ति से मेहनत कराएगी, उससे दिन दुनी रात चौगनी मेहनत कराएगी और उसको गेन भी देगी, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है और वो उसकी शुक्र की राशि है। तो ऐसा प्लेनेट आपसे ज़्यादा मेहनत करा के आपको लाभ भी अच्छा देता है। वहीं शनि की दृष्टि 5th भाव पे आती है। 5th भाव क्या है? शिक्षा का भाव है, योग कारक शनि देखता है, तो एजुकेशन के लिए अच्छा, प्रेम संबंधों के लिए भी ठीक है। साथ ही साथ हायर एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि नवम का मालिक होकर भी शनि यहाँ देख रहा है, तो हायर एजुकेशन के लिए अगर सोच रहे हैं, रिसर्च के लिए, शोध के लिए, पीएचडी के लिए, तो शुभ है। तो वहीं ये शनि संतान का जन्म देने वाला ग्रह भी बनेगा।
क्या कहेंगे, संतान को कंसीव कराने में सक्षम है। अगर आपकी कोई योजना ऐसी है कि 2025 में मुझे संतान हो जाए, तो ये उस चीज़ के लिए शुभ है। शनि की दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पे, बृहस्पति की राशि, और मैंने शुरू में ही कहा यह स्थिति शोध के लिए, रिसर्च के लिए, आध्यात्म के लिए, योगा के लिए, प्राणायाम के लिए शुभ है। यानी ओवरऑल देखें तो शनि की स्थिति काफ़ी बेहतर अभी तक हमें दिखाई दी है। अब अगर हम देखें तो शनि यहाँ पर वक्री भी होंगे और अस्त भी होंगे। अस्त का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1-1.25 महीने के बीच में शनि अस्त होंगे, इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नहीं आनी। तो शनि होंगे वक्री। अब कब होंगे वक्री? 27 फरवरी से 9 अप्रैल के बीच में तो शनि अस्त होंगे, तो जो मैंने आपको बताया 1-1.25 महीने के लिए। लेकिन 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्री होंगे। और वक्री प्लेनेट कब होता है? जब वो सूर्य से दूर होता है, और सूर्य से दूर जाने के बाद सभी ग्रह अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि वो अस्त नहीं हो रहे हैं, उन पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। अस्त प्लेनेट वैसे ही बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो जब वक्री होंगे तो शनि तो क्या होगा कि एक प्लेनेट 11th हाउस में वक्री है, जो भाव ऑलरेडी वृद्धि का भाव है, वो नवमेश भी है और वो दशमेश भी है, यानी योग कारक भी है, राशि का मित्र भी है, और वक्री भी हो गया। यानी इस समय में आपके जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर होने की संभावना, क्योंकि ये प्लेनेट आपके लिए स्ट्रेंथ वाला हो गया, ये प्लेनेट आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला हो गया कि भाई ये वक्री हो गया। और वक्री प्लेनेट सदैव बेहतर होता है, क्योंकि इसको एक अतिरिक्त बल, चेष्टा बल मिल जाता है, जिसको हम षड बल में देखते हैं। तो वक्रत्व का होना यहाँ पर शुभ है, यानी प्लेनेट जब तक वक्री होगा वो वृषभ राशि के जातकों के लिए कोई अशुभ नहीं है, इसलिए उससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। अब इससे अगली स्थितियों में हम देखें तो हमने देखा है कि शनि होंगे यहाँ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। ये पहला नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है उसका, क्योंकि शनि पहुंचेंगे यहाँ उत्तरा भाद्रपद में 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर 2025 तक शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र किसका है भैया? स्वयं शनि का ही नक्षत्र है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब शनि वक्री होगा तो प्रबल होगा, तो शनि उस दौरान अपने नक्षत्र में भी रहेंगे तो और प्रबलता, कि भैया ये समझ लो 28 अप्रैल के बाद से और 3 अक्टूबर तक का समय वृषभ राशि के जातकों के लिए कुछ बड़ा और बेहतर करने में सक्षम है। चाहे बढ़िया नौकरी मिले, चाहे बढ़िया प्रमोशन मिले, काम अच्छा चले, अपॉर्चुनिटी अच्छे मिले, गेन अच्छा हो लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो गई, मान सम्मान मिल गया, जो मन में इच्छाएं थी वो बेहतर हो गई, वो सफल हो गई। ये चीज़ें कहाँ से दिखती है? ये शनि से ही दिखाई देती हैं कि शनि जब अपने ही नक्षत्र में होंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन होता है, फिर शनि वक्री क्योंकि चल रहे थे, इसलिए वो शनि यहाँ पर अब बृहस्पति के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब शनि, मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति तो यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, शुभ है। शनि स्वयं बृहस्पति की ही राशि में होंगे, ये भी शुभ है। और शनि अष्टमेश भी हैं, जिसको मैंने योगा, प्राणायाम, आध्यात्म, रिसर्च, साधना के लिए अच्छा बताया। खासतौर पर जो लोग ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं या ज्योतिष पढ़ रहे हैं, वेद वेदांग पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी शुभ होता है। तो अब शनि की स्थिति क्या आ गई है? 3 अक्टूबर से लेके दिसंबर 2025 तक शनि वक्री भी होगा उस दौरान, और वक्री होने के कारण ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएगा, तो ये भी अपने आप में शुभ ही होगा। यानी अगर देखा जाए वर्ष 2025 के अंदर शनि की ये स्थिति, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गोचर के हिसाब से देख रहा हूं, तो मुझे कोई भी पहलू इसका कमजोर नजर नहीं आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स मुझे सकारात्मक ही नजर आते हैं, चाहे वो ग्रह का परिवर्तन हो, वक्री होना हो, नक्षत्र परिवर्तन होना हो, किसी भी तरीके से हो, सारी ही चीज़ें मुझे सकारात्मक दिखती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई वृषभ राशि के जातकों, आपके जीवन में योग कारक शनि का बेहतर स्थिति यानी लाभ स्थान में जाना एक बड़ी और बेहतर स्थितियों को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वृषभ राशि के जातकों, बिल्कुल गोचर से तो घबराना नहीं है। दशा आपकी खराब है तो एक बात अलग है, लेकिन अगर दशा भी अच्छी है तो आप समझिए बहुत अच्छा हेल्पफुल कंडीशन आपको मिलेगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि भाई वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि 2025 में जो गोचर करने जा रहे हैं वो आपको क्या क्या दे सकते हैं, क्या आपके लिए सकारात्मक है, क्या लाभ है और क्या सावधानी है। जय श्री राम।